कभी भी कोई इंसान अपने से झूठ नहीं बोल पाता। तो अगर आप ये हैबिट डालते हो, रोज सोने से पहले आप अपने से सवाल पूछो कि आपका दिन कैसा था। मान लो मैं बहुत ज्यादा, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता या फिर मेरा बहुत ज्यादा पढ़ने में मन करता ही नहीं, कभी शुरू से नहीं किया है, तो अब एकाएक ऐसा कोई जादू तो हो नहीं जाएगा भाई कि 15 घंटे मैं डेली का पढ़ने लग जाऊं या 12 घंटे डेली का पढ़ने लग जाऊं। कहोगे बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो होगा कैसे? यहीं आधे पे ही आप रह जाओगे। तो जो डिस्ट्रैक्शन को फॉलो किया वो आधे पे ही रह गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स। अगर आप जेईई एस्पिरेंट हो, नीट एस्पिरेंट हो या फिर कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, डेफिनेटली जब आपकी प्रिपरेशन की जर्नी होती, कहीं ना कहीं बीच में आप परेशान हो जाते हो, डिमोटिवेट हो जाते हो। तो उसी मोटिवेशन को कंटिन्यू करने के लिए यार यहाँ पे कुछ 5 पॉइंट्स है जो रियली मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप पूरी वीडियोस को देखो, कहीं ना कहीं आप अपने आप को उस चीज से रिलेट करो, क्योंकि ये कोई किताबी चीजें मैं यहाँ पे आपको नहीं बताने जा रहा हूँ। ये सेल्फ एक्सपीरियंस चीजें हैं यार। अगर आप इन 5 पॉइंट्स को रिलेट करोगे और फॉलो करोगे, डेफिनेटली आप अपने पढ़ाई में या फिर किसी भी काम में काफी आगे जाओगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट आता है, क्लैरिटी ऑफ गोल। हमारा क्लैरिटी हमारे पास नहीं है कि हमें करना क्या है। जैसे आपके माइंड में अगर ये होता कि यार नहीं, मेरे को आईआईटी जाना है, फला कॉलेज मेरे दिमाग में है, मेरे को एम्स जाना है, मुझे ये क्लियर करना है। पहला आपका एक स्टेप होना चाहिए भाई, आपका गोल क्लियर हो। कई लोग दो दो पाथ पे चलते हैं, अगर ये हुआ तो हुआ, नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो जब भी आप प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी लेके चलते हो तो डेफिनेटली प्लान ए पे आप कायम नहीं कर पाते हो। तो सबसे पहले तो हमें एक गोल बना के रखना है माइंड में कि भाई ये मेरा गोल है और इसके लिए मुझे कितनी मेहनत करनी है, कितना आगे जाना है, कितना काम करना है, ये आप डिसाइड करोगे। और ये तभी डिसाइड होगा जब आपके माइंड में क्लैरिटी रहेगी कि यार मेरा गोल क्या है। तो सबसे पहली चीज, जब भी हम कोई भी चीज की प्रिपरेशन करते हैं, एक गोल सेट कर लो। आप जेईई की प्रिपरेशन करो, नो डाउट आपने गोल सेट कर लिया कि भाई आईआईटी बीएचयू, आईआईटी बॉम्बे में मेरा ड्रीम है कि मुझे यहाँ जाना है। अब उस लक्ष्य को हमेशा माइंड में रखो। जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो, आपके माइंड में ये होना चाहिए कि नहीं यार, मेरा गोल तो ये है और मुझे इसके लिए कितना सेक्रीफाइस और कितना हार्डवर्क करना होगा। ये चीज आपको सिखाती क्लैरिटी ऑफ गोल। पॉइंट नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं भाई, क्वेश्चन योरसेल्फ। अब कहोगे यार ये क्या चीज है? आप जब भी दिन में उठते हैं, सपोज आप 6 AM पे उठ जाते हो और सोते हो आप 12 बजे सुबह, है ना? अगर मैं आपसे कहूं भाई कि ये जो जर्नी आपकी पूरे दिन की, ये सोते वक्त 5 मिनट अपने आप को दो, 12 से 12:05, और अपने आप से पूछो कि क्या मैंने आज के दिन को यूटिलाइज किया, क्या आज का दिन मेरे लिए फ्रूटफुल रहा। तो आप अपने आप से पाओगे नहीं यार, आपने तो इस जगह पे टाइम वेस्ट किया है, आपने इस फला जगह पे टाइम वेस्ट किया है, यहाँ पे टाइम वेस्ट किया है। तो आप कई चीजें ऐसी पाओगे जो आपको खुद शर्मिंदा करेगी। जब आप अपने से सवाल पूछोगे यार आज तूने कितनी पढ़ाई की, वाकई में, क्योंकि आपसे सच कोई और नहीं बोल सकता। जो चीजें आप खुद को बताओ, क्योंकि आपको तो पता ही भाई कि अगर आप किताब भी खोल के 2 घंटे बैठे, उस 2 घंटे आपके दिमाग में क्या चल रहा था। अगला आदमी अगर आपको मेंटोर कर रहा है या गाइड कर रहा है, उसको सिर्फ ये दिखेगा यार ये बंदा 2 घंटे से पढ़ रहा। लेकिन जब आप खुद से सवाल करते हो तो आप अपने से कभी झूठ नहीं बोल पाते हो। कभी भी कोई इंसान अपने से झूठ नहीं बोल पाता। तो अगर आप ये हैबिट डालते हो, रोज सोने से पहले आप अपने से सवाल पूछो कि आपका दिन कैसा था, क्या आप इस गोल के प्रति डेडिकेटेड हो और इसके लिए जो सेक्रीफाइस और हार्ड वर्क चाहिए क्या आपने किया। तो डेफिनेटली आप कहोगे नहीं। और आप एक दिन अपने से सवाल पूछे, 2 दिन पूछे, 3 दिन पूछे, 4 दिन पूछे, 5 दिन, 6वें दिन, 7वें दिन तुम्हें लगेगा यार मैं तो अपने आप को चीट कर रहा हूं, मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूं, आपको एक शर्मिंदगी सी महसूस होगी। और डेफिनेटली आप 8वें दिन से काम करना स्टार्ट कर दो। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। एक्सक्यूजेज हम बहुत बनाते हैं कि भैया यहाँ पे टाइम नहीं है, हार्ड है ना, टुमारो, कल कर लूंगा, प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं, कई तरह के एक्सक्यूजेस बनाते हैं। लेकिन मैं आपको एक आपके अगल बगल की चीजें मैं बताता हूँ। आपके डैड होंगे, वो डेली ऑफिस जाते होंगे, काम करने जाते होंगे, उन्होंने कभी एक्सक्यूज नहीं बनाया होगा कि आज मेरा काम करने का मन नहीं, क्योंकि मन वाला ऑप्शन उनके पास है ही नहीं। आप क्या बोलते हो? आज मन नहीं कर रहा है, कल से पढ़ूंगा, परसों से पढ़ूंगा।
ये एक्सक्यूज आपके पिताजी कभी नहीं बनाए होंगे। आपकी माँ आपके लिए खाना बनाती है, टिफिन पैक करती है, उन्होंने कभी भी ये एक्सक्यूज नहीं बनाया होगा कि आज मेरा मन नहीं, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। तो आपके सबसे बड़े रियल सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जो है ये आपके मदर एंड फादर ही हैं, जो आपके बगल में बैठे हुए हैं। इन्होंने कभी कोई एक्सक्यूज नहीं बनाया, बट आप इसी एज में अभी से एक्सक्यूज बनाने लग गए। यार मेरा मन नहीं, मन की मत सुनो, मन तो बहुत कुछ करता है। मन करेगा कि मूवी देख लूं, 4 घंटे घूम लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, लेकिन जब तक आप अपने आप से क्वेश्चन करोगे, जब तक आपका गोल क्लियर रहेगा, तब तक आप इस बात से भटक नहीं पाओगे, आप अपने को एक्सक्यूज नहीं दे पाओगे। पॉइंट नंबर 4 है हमारा, सेट रिवार्ड बेस्ड ऑन टास्क। होगी यार ये कौन सी नई चीज आप बता रहे हैं। देखो, मान लो मैं बहुत ज्यादा, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, या फिर मेरा बहुत ज्यादा पढ़ने में मन करता ही नहीं, कभी शुरू से नहीं किया है, तो अब एकाएक ऐसा कोई जादू तो हो नहीं जाएगा भाई कि 15 घंटे मैं डेली का पढ़ने लग जाऊं या 12 घंटे डेली का पढ़ने लग जाऊं। कहोगे बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो होगा कैसे, क्या तरीका है इसका? देखो ध्यान से, मैंने 2 घंटे का एक टास्क रखा भाई, 2 आवर्स में लगातार। भाई 2 घंटे तो कर ही सकते हो ना, अगर नहीं कर रहे हो फिर तो बेकार है भाई। 2 घंटे में लगातार मैथ्स प्रैक्टिस करूंगा। फिर उसके बाद आपने एक बनाया कि भैया उसके बाद 10-5 मिनट का ब्रेक लूंगा, फिर 2 घंटे में फिजिक्स प्रैक्टिस करूंगा, है ना। फिर आपने कहा कि भाई 2 घंटे बाद मैं यहाँ पे केमिस्ट्री प्रैक्टिस करूंगा। अब आप समझने की कोशिश करना, क्या आपसे ये पॉसिबल है कि यार जस्ट इसके बाद ये कर लूं, ये कर लूं? कहोगे नहीं यार, यहाँ तो बड़ी बोरियत सी लग रही है, थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा मेरे लिए। तो क्या करा जाए, ऐसा क्या किया जाए कि मेरा मन बना रहे? तो आप अपने आप को रिवार्ड दो। सपोज किसी बच्चे को यार थोड़ा बहुत गाना पसंद होगा, किसी बच्चे को चॉकलेट खाना पसंद होगा, या फिर आपकी चीजें जो आपको लगता है कि यार ये बहुत शॉर्ट टर्म चीजें मुझे खुश कर देती है और जिसकी वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब नहीं होता हूँ, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होता हूँ। तो आपने कहा भाई कि अगर यार ये मैथ्स मैंने पूरा कर लिया तो मैं अपने आप को इसके बीच में जैसे ही पूरा करूंगा एक रिवार्ड दूंगा। रिवार्ड या से आप 5 मिनट का वॉक ले सकते हो अगर आपको वो पसंद है, आप एक चॉकलेट खा लिए, या फिर जो भी आपको लगता है कि वो आपके लिए एक रिवार्ड हो सकता है। फिर यहाँ पे आपने एक रिवार्ड दे दिया, तो कहीं ना कहीं इसके बाद आपके मन में एक लालच रहेगा, 2 घंटे बाद अब मुझे ये चीज मिलने वाली, 2 घंटे बाद मुझे ये चीज मिलने वाली। तो जब आप ये काम करते हो, 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन किए, तो एक रूटीन से आपकी बन जाती है। फिर आपको रिवार्ड की भी जरूरत नहीं, आपकी जो हार्ड वर्क है, जो आप 10 दिन 15 दिन में पढ़ के सीख लिए रहोगे, कहोगे यार ये तो मेरे 6-7 महीने के पढ़ाई से भी ज्यादा है। तो वो खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा रिवार्ड होने जा रहा है। तो इनिशियल स्टेप आप इस तरीके से ले सकते हो, हल्का हल्का रिवार्ड दो अपने आप को। किसी भी टास्क के बाद उस रिवार्ड से अपने आप को सम्मानित करो कि हाँ भाई मैंने 2 घंटे मैथ्स पढ़ लिया है। देन आप आगे की स्टडी कंटिन्यू करो, फिर एक रिवार्ड रखो। इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है यार, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो चुका है। हम लोग के टाइम पे तो मोबाइल वगैरह भी नहीं था, तो डिस्ट्रैक्शन एकदम समझ लो हाफ से भी हाफ था। बट अभी मोबाइल के आने की वजह से यार कोई कितना भी बोल दे, कोई कितना भी समझा ले, बट आप समझ नहीं पाओगे। ये चीज ही ऐसी है कि भाई धीरे धीरे आदमी उसमें फंसता जाता है। मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ, समझना। मैं कह रहा हूँ भाई हमारा यहाँ पे गोल है, मान लीजिए हमने गोल अपना सेट किया IIT, ठीक है। हमारी जर्नी स्टार्ट होती यहाँ से हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब देखो, समझो ध्यान से इस चीज को। एक तो रास्ता है भाई सीधे IIT हम पहुंच गए, भाई सीधा सीधा मेहनत की, ये पूरे पाथ को हमने ब्लाइंडली फॉलो किया और सीधा सीधा IIT पहुंच गए। पार्ट 2 भी है आपके पास, ध्यान से समझना। हम थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए पास से, मतलब कि हम यहाँ सोशल मीडिया की तरफ चले गए। फिर हमने कहा कि यार चलो पाथ पे अपने आते हैं, बहुत मजाक हो गया, आज ही मैं इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल करता हूँ। फिर किसी दोस्त ने कहा यार चलो मूवी देख लेते हैं। पूरे साल की बात मैं कर रहा हूँ, एक दिन की नहीं, पूरे साल की, कि भाई चलो हम मूवी देख लेते हैं। फिर कहोगे यार चलो हो गया, अब तो हम पढ़ाई करने आ जाए। फिर किसी दोस्त ने आया भाई, कहा कि यार चल अब कुछ और काम करते हैं, कहीं घूम आते हैं। फिर आप चले गए भाई घूमने और अपना पूरा का पूरा दिन आपने वहां पे स्पेंड कर दिया। और ये चीजें रिपीटेड मोड पे थ्रू आउट आप ईयर कर रहे हो, आप यहाँ पे पहुंचना चाह रहे हो। अब बताओ भाई, अगर हम बात करें भाई 13 to 14 लाख एस्पिरेंट्स की जो जेईई मेन दे रहे हैं,
जो स्ट्रेट पाथ पे रहेंगे वो जल्दी ये डिस्टेंस कवर कर लेंगे, या फिर आपको लगता है कि भाई कि ये पर्टिकुलर आदमी इस चीज को कवर कर पाएगा? कहोगे नहीं, क्योंकि टाइम लिमिटेड है बेटा। अगर आपके पास मान लो 365 डेज आपको मिले हैं, सपोज करते हैं, हालांकि इतना भी अब जेईई मेन में नहीं मिलता है, अगर आपको इतना दिन भी मिला हुआ है तो आप समझो ये भी दिन कम है यहां तक पहुंचने के लिए। बट फिर भी समहाउ एक्स्ट्रा मेहनत करके थोड़ा तेज भाग के ये बच्चे यहां पहुंच जाते हैं। आप कितना भी तेज भागोगे, आप थ्रू आउट द सेशन आप इसी हाफ जर्नी में रह जाओगे, यहीं आधे पे ही आप रह जाओगे। तो जो डिस्ट्रैक्शन को फॉलो किया वो आधे पे ही रह गया, जो स्ट्रेट पाथ को फिर भी मेहनत करके, बहुत मेहनत करके फॉलो किया, बहुत तेज भागा, वही जाके यहाँ पे पहुंच पाया। तो डिस्ट्रैक्शन भी आपको साथ साथ में अवॉइड करना। तो आज के लिए यार बस इतना ही। इन 5 पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखते हो, ट्रस्ट में कोई बुकिश नॉलेज ने, आप कहीं गूगल पे कुछ भी सर्च कर लेना, ये मैंने जो रियल फील किया हुआ है, जो मुझे लगता है कि यार पढ़ाई के समय ये 5 चीजें होती हैं, ये 5 चीजें हर बच्चा करता है, वो मैंने आपके सामने रखा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और मोटिवेटेड रहो, पॉजिटिव रहो। हमेशा याद रखो, अगर आप 100% अपना मेहनत करते हो, 100% एफर्ट अपना देते हो, तो कल को आपको सक्सेस नहीं भी मिलती है, बट आपके अंदर रिग्रेट नहीं रहेगा कि यार मेरे कर लेता, काश हो जाते। ये काश वाला शब्द जीने नहीं देता मेरे भाई। तो ये चीज आप याद रखना कि कभी भी आप अपने आप पे रिग्रेट ना करो कि काश मैं थोड़ा सा और पढ़ा हो। जितना बन पा रहा है आप अपना 100% दो। मजा मस्ती के लिए बहुत समय। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।